समाधि तो हो सकता है जो काम हम 4 घंटे में करते हैं वो हम कुछ मिनटों में करने में समर्थ हो जाए तो बहुत गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जो महाकवि हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में 5 महाकाव्यों की रचना की और 20वीं शताब्दी में उनके समकक्ष संस्कृत का कोई विद्वान नहीं हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष में कालिदास नाग और बाणभट्ट जैसी कवियों की श्रेणी स्थान कितने महान मैं उनके जीवन का प्रसंग बताता हूं। उन्होंने शहजाद महाविद्यालय काशी से केवल शास्त्री तक की परीक्षा होती है और शास्त्री की पढ़ाई करने के उपरांत उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका एक ही विश्वास था कि परीक्षा केंद्रित पढ़ाई की अपेक्षा स्वाध्याय केंद्रित अध्ययन ज्यादा लाभकारी होता है। जो कहीं करता ही नहीं है उसके बाद तो कोई करता ही नहीं है। अब ये जो नो ना ये कैसे बोलो, क्योंकि मैंने कभी सिखाई नहीं तो ना बोलना, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में चक्री में बोल दिया बार काम भीतर ही आता है और वो बहुत ये स्ट्रेस देता है और दुखी भी कर लेता है और मैं खुश नहीं है। देखिए आपने जो बात पूछी कि नो कैसे बोलना, हमें तो ना करना सिखाता है। आपने मुझसे पूछा तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन को अपने लिए एक अच्छा अवसर मानता हूँ कि कम से कम मैं इस लायक को हूँ कि मैं अच्छा काम करता हूँ। लोगों को नया काम करने उठते हैं तो मैं अगर मेरे सामने ऐसी स्थिति आए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब काम मेरे ऊपर ही क्यों है। मैं तो एक आशा करूँगा भगवान इतना काम मिला है मैं अच्छे से करता हूँ जो मैं जब काम करना ही मेरी एक नियति है तो काम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। वर्तमान में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री लोगों द्वारा चयनित होते हैं, हिंदुत्व राष्ट्रवाद सारे मुद्दे पर देखने में आते हैं जिन चीजों को लेकर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ये जो लोग जाते हैं अपेक्षाकृत नहीं। वर्तमान में 50 गायों के सिर कटे हुए सिर जो शाम नदियों में पाए गए और हमारे चुने हुए लोग आते हैं। क्या नहीं लगता आपको आचार्य जी कि ये कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है या उसी तरह से जो है कहीं ना कहीं सनातन और अन्य धर्मों की हानि भी होती है? देखिए जो बात है आपने और हमारे जितने भी हमारी संस्कृति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी का पालन जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए। हमारे संस्कृति पर धारा शासन समाज को बहुत सारे कानून भी होने चाहिए कि कानून की नीतियां बनाई जाती उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी। अगर जनप्रतिनिधि ऐसे कार्यों में प्राथमिकता दिखाते तो समाज को चाहिए कि जनप्रतिनिधि संपर्क करके और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस समस्या ऐसा नहीं समाज में जागरूकता। एक अंतिम प्रश्न मेरा वर्तमान में सवर्ण समाज सकल सवर्ण समाज के बात कर सरकार को भी टैक्स देता है, सभी लोगों को पालने का प्रयास करता है, कभी कुछ नहीं। पर जिस तरह से अर्जित किए हुए धन को शासन को जो देते हैं जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं में देना चाहिए, वोट बैंक के लिए राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अलग अलग लोगों को लुभावनी योजनाओं में, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से समाज को थोड़ा सा ना करके कार्य के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए, ना कि उन्हें अकर्मण्य बनाना चाहिए? कुछ आप आचार्य इस संदर्भ में एक ही बात करूंगा, हमें लोगों को सहयोग देने की जगह सहयोग देने लायक बनाना चाहिए और सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिस पर उन्हें कुछ देना न पड़े, उन्हें इतना समर्थ बना दे कि वो खुद और खुद दे सके। सुरेश जैन जी, अध्यक्ष इस मंदिर का शुरू से जिस दिन से मंदिर की फाउंडेशन रखी
कुछ दिन से मैं ही अध्यक्ष कर रहा हूँ और यहाँ की सारी बातों संभाल। आज सुबह महाराज जी का सत्संग आगमन यहाँ 11 जन्म मंदिर में बड़े उत्साह के साथ लोगों ने उनका आगमन और सारी रस्में निभाई। सारे दिन प्रोग्राम चलते रहे, आहारचर्या वगैरह हुई। उसके बाद में रात को शंका समाधान का कार्यक्रम ऑडिटोरियम कैंपेन इंस्टीट्यूट में हुआ। उसमें महाराज ने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए, इतने सटीक जवाब दिए कि लोगों के मन को चुप कर और पूरी तरह से गले उतार गए। यह सच है इस मंदिर की फाउंडेशन भूमि पूजन प्रमाण सागर महाराज के ही कर कमलों से हुई है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मंदिर की विशाल रूप लेके खड़ा है और इस मंदिर में सारी गतिविधियां दिगंबर संप्रदाय के अनुसार धर्म संस्कृति के अनुसार होती है। यह मंदिर निश्चित रूप से एक वरदान है जो सच्चे मन से इस मंदिर से जुड़ा है, उसमें कभी मुर्दे नहीं होते। कितने दिवसीय प्रवास आचार्य श्री का यहाँ पर है? इस मंदिर 2 दिवसीय 2 दिन का है। कल शाम का विषय का समाधान यहाँ संभव है, प्रयास कर रहे हैं। यदि वो वापस कम्युनिटी हॉल मिल जाता है कल शाम का समाधान। बात करने के लिए धन्यवाद। आहारचर्या भी अच्छी हुई है और कल सुबह की प्रवचन और आहारचर्या भी यहीं पर होगी और सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। प्रमाण सागर महाराज जी गैस क्वार्टर में आए हुए हैं। आज सुबह ही उनका विहार होकर न्यू मार्केट से भावना योग के बाद गैस क्वार्टर आए, यही आहारचर्या संपन्न हुई और आशंका समाधान चैंपियन ऑडिटोरियम में था, जो कि बहुत ही आनंद के साथ संपन्न हुआ है। और कल भी सुबह आहारचर्या उनकी यहीं पर ही है, सुबह प्रवचन है और हम सब बहुत खुश हैं कि महाराज जी का यहाँ आगमन हुआ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों को लगता है जो यहाँ से उन्होंने जो शिक्षाएं दी, जो शंका समाधान में कहा, जो फॉलो योग्य, और आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? हमको सबको मतलब महाराज जी का तो ये है कि हमेशा ही हमारी जितनी शंकाएं मन में रहती हैं, जिसका वो हमेशा निदान करते रहते हैं और अच्छी ही शिक्षा देते हैं, हमेशा अच्छी बात बताते हैं और उनके साथ कोई किसी तरीके का आडंबर नहीं है, कोई भी तरीके का कोई वो नहीं है। हमेशा प्रमाण सागर जी महाराज जी के लोग बोलने में माहिर है, मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। हम लोग, हमारा शहर बहुत ही गौरवान्वित है। महाराज जी आए, कई राज्यों का यहाँ पर लगातार से आगमन हो रहा है। लोग बहुत ही धार्मिक अनुभव ले रहे हैं और अपने जीवन को भी चरितार्थ कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। मैं परिणीता जैन भोपाल से। आज हमने सुबह भावना योग में महाराज जी के साथ भावना योग किया। काफी कुछ हमें सीखने को मिला अपने जीवन में हमें कैसे अनुशासन रखना चाहिए, कैसे शांत मन को रखकर अपनी सारी परेशानियों को, सारी दिक्कतों को एक माला में पिरो के उनको कैसे शांतिपूर्वक, कैसे अपनी भावना योग के द्वारा अपने मन को शांत रख के उनकी परेशानियों का सामना करना चाहिए। ये हमने आज गुरु जी से सीखा। और 5 नियम जो जैन समाज के होते, क्या आपको लगता है कि जैन समाज और बाकी समाज इन चीजों को बराबर से फॉलो कर पा रहा है आज के वर्तमान समय में, या कहीं कुछ हम में खामी है जिसको दुरुस्त करने की या ठीक करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं क्षमा चाहूंगी, मैं बहुत अच्छी जानती हूँ कि जैन समाज भी जो है वो पूरी तरह से इन बातों को नहीं स्वीकार कर पाता है जो 5 हमारे लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है इसको सभी चीजों, क्योंकि आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा अर्ली करना है तो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में अर्ली कीजिए, बाकी सब में तो अर्ली हो। जरूरी है उसको करना, क्योंकि आज का जो जीवन है, आज बहुत सारी परेशानियों में, इतनी महंगाइयों में उलझा हुआ है मनुष्य, तो उन सब से निकलने के लिए उनको भावना योग का सहारा लेना चाहिए और अपने जो नियम हमारे बताए गए हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए।